नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 36वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे वृष्णि वंशियों तथा जरासंध के सैनिकों का युद्ध, बलराम और जरासंध का गदा युद्ध तथा जरासंध का पराजित होकर पलायन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर जरासंध के महावतों और अनुगामी नरेशों के साथ वृष्णि वंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। भरत श्रेष्ठ रुक्मी के साथ वासुदेव श्री कृष्ण का, भीष्मक के साथ उग्रसेन का, कृथ के साथ वसुदेव का, भभ्रू के साथ कैशिक का, गद के साथ चेदिराज शिशुपाल का, शंकु के साथ दंतवक्त्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ वृष्णि कुल के महामना वीर नरेशों का। सारांश यह है कि उभय पक्ष के सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद्व युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। नरेश्वर हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए और इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ, जैसा वृत्रासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रखकर श्री कृष्ण ने रुक्मी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। राजन, इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूहों का महान विनाश हुआ। वहाँ रक्त और मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथारूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ में गदा उठाए वे दोनों महामनस्वी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहाँ एक एक शिखर वाले 2 पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों को युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे 2 मत वाले हाथी लड़ते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा सहस्त्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुँची। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र समूहों से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध
बाएं से पैतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर दसों दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे दो मतवाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हों। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदाघात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसे प्रचंड वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी की गदा के वेग को मगधराज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर 2 घड़ी तक सुस्ताकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे। वे दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तदंतर पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी तब उन्होंने कुपित हो गदा त्याग कर उत्तम मूसल हाथ में लिया। उस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मूसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हल मूसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा, दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है, अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग करेगा। यह सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। अब वे दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो वृष्णि वंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था वह शांत हो गया। राजा जरासंध जब परास्त होकर युद्ध से हट गया और सूर्यदेव अस्त हो गए तब रात के समय यादवों ने फिर उसका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य में सफल हो चुके थे, अतः वे अपनी सेना साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी में लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोक से जो आयुध आए थे वे भी तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध भी उदास होकर अपनी पुरी को लौट गया। उसके साथ जो राजा लोग आए थे वे भी अपने अपने राष्ट्रों को ही लौट गए। कुरुश्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीर जरासंध को जीतकर भी उसे हारा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वह स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार न सके। महामते, राजा जरासंध के पास 20 अक्षौहिणी सेनाएं थी जो उसके लिए लड़ने को आई थी।
भरत श्रेष्ठ राजेंद्र वृष्णिवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसलिए वे राजाओं सहित जरासंध से अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीतकर वृष्णिवंश के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहां विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का पलायन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।